मेरे को अहंकार आ जाता है। सबके अंदर में ये सवाल उठता है, तो कभी कभी, वैसे तो अहंकार नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी मेरे को अहंकार आ जाता है। सरल में सरल, ज़्यादा ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वचन सुना उसमें से कौन से वचन को जीवन में अमल में लाया। तभी बोलता है कहानी का मण भर कोई कहानी सुनाता है, वचन सुनता है सुनाता है। ऋणी का एक कण ज्यादा है एक मण से। अगर एक कण भी जीवन में अमल में लाया वो ज्यादा है, अच्छा है, जो एक मण वाणी सुनाई या सुनी। तो जब भी किसी के अंदर में ये प्रश्न उठता है तो मेरे को अहंकार आता है, तो पूरे श्लोक का अर्थ जो था, करण करावण आपे आप, करण करावण आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ। फिर भी मनुष्य के अंदर में एक अहंकार है, और गंवाना क्या है? अहंकार। दुख का कारण अहंकार, सब दुखों का मूल कारण देह अध्यास, मैं। ये होमे का जो रोग है वो इस जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का रोग है। होमे धीरक रोग है, धीरक काल का, बहुत जन्मों का रोग लगा हुआ है, बहुत गहरी बीमारी है, लेकिन दवाई भी उसी में पड़ी है, दारू भी उसमें। वो दारू गुरु से मिलता है, तो पहले ही दिन मिलता है। मेरे को अपनी कहानी याद है। हम जब पहले दिन सत्संग में आया था तो पहला ही सवाल मेरे से दादा भगवान ने पूछा कि भगवान कहाँ है? तो सुना हुआ था, पता है अंदर है, सबको पता है ना। अभी भी हम पूछेगा भगवान कहाँ है? अंदर है। बोला इतना छोटा भगवान है क्या कि तुम्हारे अंदर बैठ गया है? उसका मतलब तुम तो जरूर बड़ा होगा ना। बड़े मकान में छोटी चीज जाएगी ना, छोटी दिल में थोड़ी इतना भगवान समा जाएगा ना। मेरे तो ऐसा किसी ने ऐसा सवाल पूछा ही नहीं था। घर में गया, बोला सोचना पड़ेगा, एक दिन 24 घंटा तो चाहिए सोचने के लिए। गए, दूसरे दिन आया, फिर दूसरी बात सुनी हुई थी। बोला जहां तहां भगवान है, सर्वत्र। बोला अगर सर्वत्र भगवान है तो तुम कहां से आया? फिर दूसरी समस्या हो गई, है ये तो बड़ा मुश्किल बात हो गई। सर्वत्र जब भगवान है तो मैं कहां से आया? तभी पता लगा, तो एवरी वेयर इज गॉड एंड एवरी थिंग इज गॉड, है ही परमात्मा। यही एक नूरानी नज़र गुरु से मिलती है। इस नज़र के लिए आते हैं, नहीं तो इस चमड़े के आंखों ने और इस जबान ने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने पाप कर्म किया है, कई ग्रंथ बन जाएंगे। और जब लेखा, जब हिसाब किया जाएगा तो छूट नहीं सकेंगे। लेखे कबो न छूटी। इससे छूटने के लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। कई मेरे को मिलते हैं, कई संत अभी तो टीवी में आते हैं, होम डिलीवरी। अभी ज्ञान होम डिलीवरी है, हर चीज़ होम डिलीवरी। अभी ज़माना बदली हो गया, अभी तो मोबाइल चालू हो गया, टेलीफोन चालू हो गया है। हर चीज़ जो तुमको चाहिए, वो खाना चाहिए, खाने का टिफिन भी मिल जाएगा। उस दिन एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, मैं तो हैरान हो गया। बोला जो ये डब्बे वाले पहुंचा देते ना, उनकी भी एक एसोसिएशन बन गई है। अगर डब्बा चाहिए तो डब्बा भी घर में डिलीवरी करते हैं, मोबाइल पर टेलीफोन करो, नोट कर दो भाई, नोट। कमाल हो गए भाई, डब्बे वाले को भी एसोसिएशन है। पहले तो दुकानों में पहुंचाते थे, अभी बोला घर घर में हम डब्बा भी पहुंचाएगा। माना जमाना फास्ट ट्रेन हो गई है, बदली हो गया है। लेकिन अंदर का जो भरम है, संसा है, जो नूरानी नजर है, वो टीवी से नहीं मिलेगी, वो वाणी से नहीं मिलेगी। वाणी कितनी भी कोई सुने, कई जन्म सुने, एक जन्म क्या कई जन्म सुनते रहे, लेकिन जब तक, ये बात ध्यान से सुनना, जब तक कोई भी होवे, सबके साथ एक बात है, जब तक
अपने आत्मा का निश्चय नहीं हुआ है, हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे, दुखों से नहीं छूटेंगे। यही निश्चय के लिए गुरु के पास आना पड़ता है। गुरु बार बार हमको यही निश्चय कराता है, तू आत्म स्वरूप है। जैसे अभी बात सुनी तो दुनिया में तुम किसी भी गुरु के पास जाएगा, तुमको शिष्य सेवक बना के नीचे बिठाएगा। आखिरी दम तक तू मेरा चेला है, तू मेरा शिष्य है, आप समान नहीं बनाएगा। लेकिन ये सच्चे गुरु की एक बड़ाई है। दादा भगवान की बड़ाई थी कि बैठते ही पहले ही दिन, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। चाहे तुम विश्वास करो या न करो, चाहे तुम्हारे अंदर विश्वास आए या ना आए, बट यू आर गॉड। कोई गधा नहीं है जिसको घोड़ा बनाने का है, कोई घोड़ा नहीं है जिसको गधा बनाने का है। यू आर ऑलरेडी गॉड। भूल हो गई है। देहाध्यास पर्दा, एक बड़ा पर्दा आ गया है। 3 पर्दे आ गए हैं, बड़े मोटे मोटे 3 पर्दे। एक पर्दे में एक दूसरे का चेहरा हम नहीं देख सकते हैं। अब एक पर्दा यहाँ लगा देते हैं, हम और तुम लाखों कोस दूर हो जाएंगे, चेहरा नहीं देख सकेगा। और परमात्मा के आगे तो 3 पर्दे आ गए हैं, मोटे मोटे। मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण, 3 पर्दे आ गए हैं। एक तो ऐसी संगत में आ गए हैं, देहाध्यासियों के संगत में, जहाँ हमारा मन मैला हो गया है, मलिन हो गया है। मैं मेरा, देहाध्यास आया, मैं मेरा, इच्छा, चाहना। और आजकल के ज़माने में मेरे अंदर तो आता है, चला हर एक मनुष्य को ये आँखें, वो भी गुरु से मिलती है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अभी तेज़ होना चाहिए। समझ को तेज़ रखो, ऑब्जर्वेशन को तेज़ रखो। जब ऑब्जर्वेशन तेज़ होगा अच्छी तरह से, तभी तुम्हारे अंदर अपने जीवन में अपना अनुभव होगा। एक गुरु का ज्ञान मिलता है, एक अपना अनुभव होगा। अपने अनुभव से तुम्हारे अंदर वैराग वृत्ति आएगी, वैराग से ज्ञान पक्का होगा, तभी जाके आत्मा का निश्चय तुम्हारा पक्का होगा। नहीं तो आत्मा का निश्चय पक्का नहीं होता। ये क्यों भूल होती है बार बार? क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। क्या जमाना आ गया है पैसे के लिए, भाई भाई का मर्डर, ठगी, चोरी, बेईमानी। परमात्मा ने हरे के लिए खाने पीने का तो बंदोबस्त किया है, लेकिन मनुष्य दुखी क्यों है? कारण क्या है पीछे? थोड़ा देखो तो सही। कारण है याश। किसको दाल रोटी चाहिए? कौन है? कौन है जिसको दाल रोटी नहीं मिलती है? कौन है जिसको 2 टाइम खाना नहीं मिलता है? याश। एजुकेशन तो बढ़ गई, लेकिन मोबाइल भी चाहिए, मोटर कार भी चाहिए, बड़ा मकान भी चाहिए, होटल का खाना भी चाहिए। मेरे को हैरानी लगी, कल परसों टीवी में दिखाया, सबसे पूछते हैं तुमको घर का खाना अच्छा लगता है होटल का? बोलता है होटल का। घर में जो खाना तुम्हारा 50 रुपए में बनेगा, होटल में 500 रुपए में। और पेट भी खराब होगा, बीमारियां भी बढ़ गई है। इतनी हैरानी है। तुम आज भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है, बोले 1 रूम चाहिए, बोलेगा क्यू में खड़े हो जाओ। होटल में जाओ, क्यू में खड़े हो जाओ। यहां मजा लिया और वहां सजा मिल गई। दोनों ही साथ में मिलते हैं, मजे के पीछे सजा। इसके लिए ये ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु आके नजर देता है। कई गुरु के पास कई प्रेजेंट्स लेके जाते हैं, कोई धन लेके जाता है, कोई कपड़े, कोई फल, कोई फूल। भाई गुरु को देने का है, गुरु राजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ देने की है वो कोई देता ही नहीं है। और उसके समय कभी मुक्ति मिलती नहीं है, उद्धार होता नहीं है, शांति मिलती नहीं है। क्योंकि गुरु को देने का है अहंकार का शीश, वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कैसे अहंकार जाएगा? सरल में सरल तरीका, ये सारा चक्कर, सारी कारोबार
ये सब परमात्मा के हुक्म से चल रहा है, पूरा चक्कर चल रहा है। मनुष्य बीच में जो है अंगुली डालता है, अंगुली कट जाती है। हुक्म अंदर हर कोय, बाहर हुक्म न कोय। एक लाइन जाके अभ्यास करना, जाके अनुभव करना, जाके बैठना। मेरे अंदर आता है अभी तो हर एक को अभी थोड़ा टाइम ध्यान में बिठाएं, ज्ञान सुना के। एक तो इधर जो जल्दी फटाफट उड़ते हैं, भजन होगा, और इतनी कुर्सियों के भी ठका इतना होता है, ज्ञानी उड़ जाता है। कान से सुनना, दिमाग से उड़ गया, ठका, फिर मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गया। बैठ। दादा भगवान ने अपना अनुभव सुनाया था। हम गुरु के पास 1 घंटा ज्ञान सुन के 2 घंटा जाके पैर के नीचे जाके बैठते थे, अपना अभ्यास करते थे। सुना क्या? हुक्म अंदर हर कोय, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो में कहे न कोई। अगर ये बूझ, ये ज्ञान, ये समझ अंदर में आ जाए, भीतर में, सुनना बहुत है, बुद्धि में ज्ञान है सबको। अभी सब तुम ज्ञानी बैठे हैं, ये वाणी तुम्हारी सुनी हुई है। मेरे को याद है थोड़े टाइम के बाद जब वाणी चलती थी ना, तो जैसे ही वाणी दादा भगवान बोले या गीता भगवान कोई भी बोले, तो आधी लाइन वो कहते थे, जैसे ना अभी कोई भजन ऐसा होता है, हम चालू करेगा ना सब चालू कर देंगे क्योंकि सुना हुआ है। आधी लाइन कहते थे, आधी लाइन अंदर में ही रिपीट हो जाती। भाई राजा भी दुखिया, तो वो बोले ही बोले, उसके अंदर में ही हमारी रिपीटेशन हो जाती। प्रजा भी दुखिया सब संसार, सगला सृष्टि का राजा दुखिया, सोई सुखिया जिसे नाम आधार। इतना रिपीटेशन हो जाता तो याद होता था। कि पोइट्री सबको याद है अभी भी, ये ज्ञान कोई नया तो नहीं चलता है। कितना जीवन में लगाया, कितना अभी तक हम अपनी चलाते हैं। कभी ध्यान करके बैठे हैं, कभी अपने साथ बैठे हैं, कभी देखा है अंदर में ये मन किसी का आधार तो नहीं लेके बैठा है। टूटेगा, मरेगा, लेकिन मन अंदर में इतना अहंकारी, जिद्दी, होड़ी, हठी है। ये जन्मों का संस्कार पड़ा है। बोलता है आप कहते ही रहिए, आप अपना काम करते रहिए, हम भी कोई कच्चे नहीं हैं, हम भी पक्के हैं, हम भी आधार के सवाए जीने वाले नहीं हैं। कम से कम और किसी को नहीं, गुरु के शरीर को तो पकड़ने वाले है ही है। क्या समझते हैं तुम भी सबका आधार चुरा के, पर अपना भी आधार चुराने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कोई कच्चे दिखाए कि हमको कोई मूर्ख समझा है क्या? हम पकड़ के ही बैठेंगे। तो जिस दिन गुरु का भी शरीर नहीं रहता है, उस दिन ऐसे मन अंदर खाली हो जाता है जैसे एक विधवा का। वो हमने अनुभव किया है। इसीलिए सच्चा गुरु जो होता है बोलता है निराधार हो जा, शेर बन, शेर का बच्चा बन, आ जा अपने आत्म स्वरूप में। कोई समझता है शायद हम मुक्त हो जाएंगे ना, आत्म स्वरूप में आ जाएंगे तो शायद ज्यादा अहंकार आ जाएगा। नहीं, ज्यादा निम्रता आएगी। जितना ज्यादा फल पकता है उतना झुकता है, उतना मीठा होता है। जो आत्मा में जागा मन, उसके अंदर में पूर्ण निम्रता आ गई। शरीर का कभी वो अहंकार कर नहीं सकता है। मेरे को तो हैरानी लगती है, हम कभी कभी देखते हैं, जाके अनुभव करते हैं, जब किसी का शरीर शांत हो जाता है, हैरानी से हम देखते हैं, मार इतना दौड़ भाग किया, इतनी ठगी चोरी, इतना पैसा कमाया, इतना समय दिया, एक कोडी भी अपने साथ नहीं लेके जाता है। सब धराधर यहीं रह गया। ये बेईमानी भाई बच्चे के लिए करते हैं, औरत के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं। तुमने अपने लिए क्या किया? आया था किस काम को? आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान के? सुरत संभाल ऐ गाफला, तुम अपना रूप पहचान ले। रूप पहचाना? क्यों आए थे? कभी पूछा है अंदर वाले से? आज शादी है, आज इधर है, आज बर्बादी है, आज रम्मी राम में जाने का है, आज किट्टी पार्टी है, आज गेस्ट आ गए हैं, आज ये आ गए। तभी बोला जो एक दिन सत्संग में नहीं आता है तो 10 दिन इससे सत्संग तुमसे छूट जाएगा, छोड़ा देगा।
कौन जाता है, ठीक है, वही तो वाणी चलती है क्या, वही आत्मा चलेगी? नहीं, वही आत्मा नहीं चलती है। तुम आएगा ना, रोज नई बात होगी। ये आत्मा हमेशा नित्य नहीं है। रोज सुनो नई लगेगी, रोज सुनो तुम्हारे अंदर वाला जो मन है उसको पता लगेगा, मार मेरे अंदर अभी तक ये पर्दा लगा पड़ा है, अभी तक मैं मेरा, अभी तक असद, अभी तक पुरानी आदतें, पुराना संस्कार, वही चुगली चोरी, वही गप्पा शप्पा, वही समय जा रहा है। और जब इस तन को तकलीफ आती है तभी मनुष्य बहुत उस वक्त बहुत रोता है। ये अनजानाई में तो न जाने कितने कर्म बनते हैं। तभी बोला कहाँ उद्धार होगा? बोला सात संगत में, सत्संग करो जरूर। कहाँ उद्धार होगा? गुरु के संगत में। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। गुरु तुमको रात दिन अपना स्वरूप याद दिलाएगा। जाग जान, तुम क्लीन हो जाओ। तुम अकेले आए हैं इस दुनिया में, कोई साथ में नहीं आया है। जब कभी तकलीफ आती है तो कौन सेवा करेगा? घर वाले होंगे, ये होंगे, पैसा होगा, सफरिंग कौन करेगा? तकलीफ किसको देखनी पड़ेगी? और कर्मों का तो हिसाब ऐसा है, कोई छूट नहीं सकता है। किसके लिए भी भगवान ने माफी नहीं रखी है। आप ही बीज आप ही खाए, तुम्हारा ही बीज है, खाना पड़ेगा। छूट नहीं सकते हैं, भागने कोई खिड़की नहीं है भागने की। तभी कृष्ण ने सबको इतना फ्री आजाद रखा है, हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। तुम आए अपने उद्धार के लिए। मन जो है किसी न किसी को पकड़ के बैठा है। मेरे को बच्चों की बहुत चिंता है। करो तो मरो, करो और मरो। अच्छा, चिंता से कोई कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ? अगर चिंता से कोई कार्य सिद्ध हुआ हो तो फिर तो हम भी चिंता करेंगे, सबको बोलेंगे भाई तुम भी चिंता करो। नहीं, चिंता से चेहरा कम हो गया, बीमारियां लग गई। चिंता से कभी कभी ऐसी बीमारी लगती है जो लाइलाज होती है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं। चिंता से चेहरा घटे बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि घस गई, याददाश्त खत्म हो गई, ज्ञान सुनना भूल गए। और बड़ी उम्र में, आज भी सुबह को मेरे पास बैठे थे, कल भी बैठे थे, मैंने बोला मैं इतनी टूर करता हूँ, जाता हूँ सब जगह, अभी इतना रियल अनुभव होता है। बुद्ध भगवान को जल्दी हुआ था, हमको थोड़ा देरी से हुआ है। मार ये 80 बरस में 75-80 के बाद ये हालत क्या हो गई है इसकी? लकड़ी हाथ में आ गई है, चल नहीं सकते हैं, बुद्धि घस गई है, याददाश्त खत्म हो गई है, नजर कम है, बेड़े हो गए हैं। क्या हालत है? ये कैसे मनुष्य बोलता है मेरे को बहुत बड़ी आयु चाहिए? तुमको कितना बरस जीने का है? तो आज अच्छा दिन है, रविवार का दिन है और बड़ी आशीर्वाद गुरु की भी हो रही है। 150-200 बरस जीने का है, नहीं जीने का है? चाहिए तो आज मिलेगा। कितना बरस जीने का है? कोई मांगता है 100? नहीं। मेरे मर्द को तो बड़ी हयाती देना, मम्मा तुम मेरे को छोड़ के नहीं जाना। हम एक घर में गए, वो मर रही थी, कई बरसों से सफरिंग कर रही थी, एक एक हड्डी में, एक एक नस नस में दर्द, करवट नहीं खा सके। लेकिन ममता वाले ऐसे होते हैं, जैसे ना गुरु के भगत होते हैं, वो भी बड़े शैतान होते हैं, आंख ऐसे बिल्ली जैसे। हम गए, मम्मा मम्मा मम्मा, चिपकर लपड़ लगाएगा। वो सफरिंग कर रही है, नालायक, तुम बोलती है मेरा बड़ा प्रेम है। बदले की भावना है अंदर, तो तेरे से बदला लूंगा, मरना नहीं, भले मुर्दा भी रहो, कैसे भी रहो, हम सेवा करते रहेंगे, लेकिन तेरा चेहरा तो देखें, देखने सही मसा। मैंने एक मियाँ बीबी को देखा, सख्त नफरत, लेकिन पर्दा उठा के जब देखे, आहा, बैठी तो है, और जब बाहर निकले इतना क्रोध भैया, कहाँ गई, किधर गई। अरे बात भी नहीं करते हैं कभी सारे दिन में, लेकिन चेहरे देखने से ही बड़ा आनंद आता है। बस चेहरा देखा ना, बस आनंद। दर्शन करने का है, दर्शन करने। कई पागल खाने से आते हैं,
कहाँ कहाँ से। अभी हर सोसाइटी में झगड़ा हो गया। हम पूना में गए, इतने झगड़े हो गए। बोला अब इधर रहते तो थोड़े दिन है, लेकिन तुम्हारे गेस्ट इतने आते हैं, सबके पास गेस्ट आते हैं 2 4 6 8, तो ये गेस्ट है कौन है, आज से लिफ्ट तेरे लिए बंद है। पेपर भेजा, मिस यूज ऑफ लिफ्ट, याद रखना, सावधान रहना। इधर एक मकान रहता है, हम रहते ही नहीं है 5 हमारे पर। अभी सब पूछते हैं भाई जाते नहीं जाते, हम बोलता है इधर भी वही लफड़ा चालू हो जाएगा। अभी पहले तो वार्निंग दिया है, बगैर बैठने के ही वार्निंग मिला है, जब बैठेंगे तो कितने वार्निंग भेजेंगे। ये पागल खाने वाले सब आते हैं, भाई दर्शन करने के बगैर नहीं जाऊंगा। हम भी ऐसे कोई कम है क्या, दूर से आए, कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से। अपना तो दर्शन किया ही नहीं है, करना भी नहीं है, बाहर का ही दर्शन। भाई क्या हुआ, आहा बस ठंडक खा। सबको टेम्पररी खुशी, भाई कहाँ टूर पर जाएंगे तो बस बच्चों के साथ हम भी आ जाएंगे, ज़रूर आ जाओ हमारे शहर में, और मेला मला करा हो जाएगा। मन वैसे ही दुखी लगा पड़ा है, भाई मनोरंजन तो हो जाएगा कम से कम। ज्ञान नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, छूटना नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटने का है, आदतों को नहीं छोड़ने का है, स्वभाव को नहीं छोड़ने का है। स्वभाव वही, आदत वही। तभी मिलता है ध्यान करना, रोज अपने को क्लीन करना, अपने को साफ करना। चमड़े की आंखें हमेशा दूसरे को जज करेगी, दूसरा देखेगी दूसरे को जज करेगी। एक शब्द दादा भगवान का, अभी भी मैंने एक डॉक्टर था मिला मेरे को, बहुत पैसा कमाया है लेकिन दुखी। मैंने बोला तेरे चेहरे पर रौनक नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, इतना पैसा कमाया है। बोलता है लेकिन ये जो मेरे पास स्टूडेंट था, मेरे से सीख के गया है, वो मेरे से थोड़ा शाहूकार हो गया है, मैं रोज उसको ही देखता हूँ। अरे भाई तुम अपने को तो देखो पागल। तभी उसको बताया, बोला 2 वचन सुनो। मतलब वचन है अदर इज हेल, ये हमारे बड़े गुरु जी का ये वचन है, अगर जीवन में लगाया तो आज सुखी हो जाएगा। अदर इज हेल, मन दूसरे में ही पड़ा है, आंख दूसरे को ही जज करती है। क्राइस्ट ने इतनी सख्त मना किया है, मनुष्य तुम दुनिया में जाते हैं, एक कृपा अपने ऊपर करना, कभी दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जज करना। इसीलिए मेरे को कबीर की एक बात इतनी सुंदर इतनी अच्छी लगती है, कबीर बुढ़ा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई। कमाल की बात है, सब बुरे आदमी खत्म हो गए क्या? बुढ़ा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, पर दिल खोजूं अपनी तो मुझसे बुरा न कोई। पूरी बुराई, ब्याई, द्वेष, नफरत, कंपटीशन, कंपैरिजन, मैं, मेरा, हसद, जलन, ये सब अंदर भरी पड़ी है, अपने अंदर है। क्लीन योर माइंड, क्लीन योर माइंड, साफ दिल हो जाए। विखेप, मतलब विखेप। अभी सब बोलते हैं मन आता है, मन आता है, क्या करें, थोड़ा बहुत तो मन आता है, मन आता है। ये आएगा, मरने तक आएगा, ये कभी शांत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। भाई कैसे मन शांत होगा? जिस दिन तुम अपने स्वरूप में जागेगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर से मैं मेरा निकल जाएगा, मैं और मेरा होए और मन शांत, कैसे होगा? विखेप चलता ही रहेगा। थोड़ी सी बात सुनी विखेप, किसने 2 शब्द कह दिया विखेप। कोई इज्जत करता है, मान देता है तो खुशी होती है ना, तो जब अपमान करेगा तो विखेप नहीं आएगा, मन नहीं चलेगा, जरूर चलेगा। और दुनिया में तो जोड़े जोड़े है ही, मान अपमान, दुख सुख, आना जाना, मिलना बिछड़ना। बच्चे का जन्म होता है तो मिठाई लेके आते हैं ना, पिस्ते वाला हलवा। और मृत्यु होगा तो क्या लेके आएगा? कौन सी मिठाई लेके आएगा? बाकी जन्म और मृत्यु समान भाव में जो रहता है, गुरु नानक साहब कहते हैं दुख सुख जो समदृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, उसको नहीं पाप लगता है नहीं पुण्य लगता है। वो मुक्त आत्मा होके, मस्त फकीर होके, दृष्टा होके, साक्षी होके खेल में देखता है। ऐसा तो होता ही है। जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य ही होगा। मृत्यु के लिए कोई तैयार नहीं है, जन्म के लिए तैयार है। कमाई भले होए लेकिन थोड़ा नुकसान हो जाए तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा।
चलन का ही नुकसान पड़े तो शेयर तो कभी ऊपर कभी नीचे तो जाएगा, धंधा भी कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी तो अपने वाले ही पैसे खा जाते हैं। फिर देखो क्या होता है, रात की नींद चैन सब खत्म हो जाते हैं। क्रोधित, दुश्मनी, नफरत, गुस्सा, नींद खराब, फिर घर वाले को सताएगा, ये करेगा सब। इसके लिए गुरु की जरूरत है, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है। सत्संग की मना ज्ञान की, ज्ञान की मना ज्ञान को हम अमल में जब लाएगा, जब समता भाव में आ जाएगा, जब हर जगह अपना ही स्वरूप देखेगा, है ही परमात्मा, नथिंग बट गॉड। अभी कौन सा पाप कर्म करेगा, किसकी निंदा करेगा, किसकी गिला करेगा, किससे कंपटीशन करेगा? गुरु को भी तभी जानेगा जब आत्मा में जागेगा, और गुरु रोज तुमको आत्मा में जगाएगा, रोज। हम माथेरान में जाते थे दादा भगवान के साथ, एक ही संगीत चलता था। अभी तो द्वैत के भजन ये सब हो गए, पहले ज़माने में सख्त मने थी, कोई किसी को ताकत नहीं थी कि द्वैत का भजन गाए, सर्व अद्वैत भजन, सर्व ओम के भजन चलते थे, ओम का ही निष्ठा होती थी, आत्मा के ही भजन चलते थे, कोई द्वैत का भजन नहीं चलता था। अभी तो सिनेमा के म्यूजिक से आ गए हैं, ज़माना छोड़ देंगे हम, छोड़ेगा फिर घर को कोई छोड़ने वाला है नहीं, बाकी भजन आ गया, गाना आ गया। अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे। एक मर्द को ही छोड़ नहीं सकते हैं, एक लड़की को छोड़ नहीं सकते हैं, बेटे को, बाकी ज़माना छोड़ देंगे। कितना सरल है, भजन गा लिया, म्यूजिक बन गया, अच्छा लगता है उसे। वाह वाह भाई, थोड़ी तालियां बजी, ढोलक बज गई, म्यूजिक बज गया, यार दोबारा सुनाना, मेरे को भी कैसेट में भर के देना, हम भी जाके सुनेंगे। सुनेंगे, कन्नड़ रस अच्छा लगता है, मन रस कन्नड़ रस अच्छा लगता है, लेकिन जब वैराग लेना पड़ता है तभी पीड़ा होती है, दर्द होता है। और वैराग के समय कभी किसी का भी ज्ञान न पक्का हुआ है न होगा। वैराग के समय ज्ञान अंदर जाता ही नहीं है, भीतर जाता नहीं है, इसलिए पूर्ण फायदा नहीं होता है। जब वैराग आए तभी एक बूंद ज्ञान के अंदर जाएगी, तभी लाभ होगा, तभी फायदा होगा। वैराग के समय बाकी जितना सुन रहे हैं, जैसे अभी सुना भाई, ज्ञान कौन सुनता है? शरीर जड़, आत्मा अमर, आत्मा थोड़ी ज्ञान सुनेगी। आकर कौन सुनेगा ज्ञान? बोला तेरी श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये विखेप जाएगा जब अंदर का राग द्वेष ममता जो अंदर भरी पड़ी है, मैं मेरा, जब तक मैं मेरा है तब तक ये विखेप नहीं जाएगा, विखेप होगा, मन चलेगा। आवरण। अभी सबसे भूल कहाँ होती है? यहाँ सब आनंद में, शांति में, अपने आत्मा में बैठे हैं, बस घर में गया और भूल होगी। भूल घर में होगी, क्योंकि वहाँ आवरण, ये पर्दा है ना, फिर वहाँ भूल हो जाती है, वहाँ भगवान भूल जाता है। अभी ये अभ्यास करने का, यही पुरुषार्थ है, यही अभ्यास, यही नज़र, यही समझ गुरु से मिलती है। नज़र भी मिलती है, समझ भी मिलती है, यही युक्ति भी गुरु से मिलती है। ये एक युक्ति है, ये एक रमस है। क्या देखा? और दिखाई भी नहीं देगा भगवान तब तक जब तक अपने स्वरूप में नहीं जागा है, क्योंकि आत्मा पशंती आत्मा। देह अध्यासी कैसे भगवान देखेगा? कहाँ देखेगा, कहाँ नहीं देखेगा? फिर भूल हो जाती है, क्षण क्षण भूलनहार, क्षण क्षण में फिर भूल हो जाती है। लेकिन जब अपने स्वरूप में जागेगा तो आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा से आत्मा करके देखेगा। अभी भूल नहीं होगी, अभी कोई कर्म नहीं बनेगा, अभी सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, अभी परम शांति आ जाएगी, अभी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, मन अमन हो गया, मन ज्योत स्वरूप बन गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, पहचान अपने मूल को पहचानो। तू कौन है? कहाँ जाता है? मंजिल कहाँ है? जा रहे हैं, जाना है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे। परमात्मा ने मनुष्य को सेंटर में रखा, बीच में एक ऊपर चढ़ने का रास्ता रखा परमात्मा के लिए, एक नीचे गिरने का माया में। अभी तेरे हाथ में है जीवन बनाना,
तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना, चाहे ऊपर चलो। ऊपर चढ़ाई करने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दम लगता है। नीचे तुमको घुटन मिलेगी, गर्मी मिलेगी, लेकिन ऊपर चढ़ जाते हैं, पहले थोड़ा चक्कर आता है लेकिन चढ़ जाते हैं, ओ ठंडक आ गई। वो किसी भी पहाड़ पर जाएगा ना, पहले थोड़ा चक्कर आएगा, ऊपर चढ़ना पड़ता, फिर नीचे उतरेगा, इतनी गर्मी, ओ भाई मौज लगी पड़ी थी, ऊपर तो ठंडक थी, आत्मा में ठंडक है, फिर नीचे शरीर में आया, फिर गर्मी चालू हो गई, फिर वही दुख, वही पुरानी बातें, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा फलाना, मेरा। कहाँ से लाया, कौन बना है? थोड़ा ध्यान करो, कहाँ से आया है? एक अनूड़ से सब जग उपजा, एक अनूड़ से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, अल्लल अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, खालिक खल्क खल्क में खालिक, पूर रयो सर्व ठाई, सो प्रभु दूर नाई, सो तू है। कोई तो एक लाइन, एक वचन लेके जाके थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा पुरुषार्थ करो। ये भी सच्ची बात सुनी, जिसको अंदर लगन है तो परमात्मा खुद अंदर बैठ के हमको मदद करता है। जिसको लगन नहीं है, विश्वास ही नहीं है, जिसको परमात्मा के लिए प्यास भी नहीं है, उसको क्या परमात्मा मदद करेगा? तभी शाह साहब हमारा सिंध में होके गया, बोलता है सिक्कब कुड़ी सिक्के जे सिक्के सजन न मिले, प्यास होवे और परमात्मा न मिले, इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं। अरे दुनिया में जब किसी के लिए खींच होती है तो सामने नजर, अरे तुम्हारी 100 बरस उम्र होगी पकाई, अब भी याद किया तुम सामने आ गए हैं। जब दुनिया में ही किसी को याद करते हैं तो सामने आ जाता है, तो क्या परमात्मा सामने नहीं आ सकता है क्या? लेकिन दरअसल हमको सिर्फ परमात्मा नहीं चाहिए, अंदर जाके आज थोड़ा शांत करके थोड़ा ध्यान करना, अंदर वाला मन बोलेगा 50-50, आधा दुनिया का आधा परमात्मा, तो फायदा भी 50-50, फायदा भी 50-50। इसीलिए भूल होती है, इसीलिए कभी कभी अहंकार आता है। भोग भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। ऐसी गुरु कृपा करो, कोई युक्ति, कोई रमस, कोई अटकल वाला ज्ञान सुनाओ, सबको अटकल वाला ज्ञान सुने। भोग और भगवान दोनों ही साथ में, ऐसी कोई युक्ति सुनो, मजा भी लें और भगवान भी मिल जाए। नहीं मिलेगा। भोग है महारोग। अगर रोगी बनने का है तो भले भोग भोगो, खाओ पियो, मजा लियो, एंजॉय द लाइफ करो, लेकिन कर नहीं सकते। दुख की बात है कि एंजॉय कर नहीं सकते। ओवर ईटिंग करते हैं, बीमारियां, ये सब ब्लड प्रेशर, ये सब जितनी बीमारियां आ गई है, हार्ट की, फलाने की, डायबिटीज़ की, फलाने की, ये सब खाने के पीछे, चिंताओं के पीछे है। अज्ञान के वजह से, अंधेरे के वजह से, देह अध्यास के वजह से, ममता के वजह से, नफरत के वजह से, जेलसी के वजह से। लेकिन जैसे ही स्वरूप में जागेगा, परम शांति आ जाएगी। अभी अंदर में अनुभव होगा जैसे सुबह से रात तक अभी हम अमृत पी रहे हैं। अभी आनंद के अंदर लहरें उठेगी। अभी देखना, मानसून की सीजन आ रही है ना, सागर में देखना कैसी लहरें इतनी ऊपर उठती है, 2-2, 4-4 मीटर ऊपर उठती है। खुशी में जैसे सागर नाचता है, ऐसी तरह से तुम्हारे अंदर खुशी की, आनंद की ऐसी लहरें उठेगी। अंदर से आवाज आएगा अपना, मिल गया जो था के मिलना, काम क्या बाकी रहा, काम उतर गया मेरा। जिसकी तलाश थी, जिस काम के लिए आए, वो काम मेरा पूरा हो गया है। मिल गया जो था के मिलना, काम क्या बाकी रहा। तुम्हारा काम पूरा हो गया है। पूछो अंदर वाले से, ओम का अर्थ पक्का है? स्थूल शरीर के नाते टूटे हैं या भी स्थूल शरीर से ही नाते बंधे जुड़े पड़े हैं? ओम में कैसे टिकेगा? अभी स्थूल में ही हम जो है फंसे पड़े हैं, बंधन लगा पड़ा है।
जब स्थूल के नाते टूटेंगे तभी सूक्ष्म शरीर का अंदर का पता लगेगा। उसके बाद और गहराई में जाएंगे कारण शरीर में, क्योंकि कई जन्मों का अंधेरा कारण शरीर में लगा पड़ा है। तभी कई ऐसे कभी कभी सपने आते हैं जो कभी बोलेगा इस जन्म में तो मैंने ये कभी चेहरा भी नहीं देखा था, मकान भी नहीं देखा था, ये सपना कहाँ आया। ये कई जन्मों का अंदर गहराई में कारण शरीर में ख्याल दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। उस अंदर अंधेरे में गुरु आके ये आत्मा की ज्योत जलाता है। तभी बोलता है जब ये ज्ञान सुनो तो यहाँ से अंदर में ज्योति जला के जाना। गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। वो तब जलेगा जब ऐसी संगत में, साथ संगत में बैठेगा, गुरु के संग में बैठेगा। गुरु के संगत में माना अभी तुमको लगेगा पूरा जो गुरु का ज्ञान है, गुरु है मेरे अंदर अभी बैठ गया है। अभी गुरु कोई बाहर नहीं है, बॉम्बे वाला गुरु नहीं है। जहाँ हम है गुरु मेरे साथ है, सदा बसत हम साथ, सदा बसत हम साथ। लाख कोस साजन वसे, लाख कोस दूर बैठा है पर हृदय में हजूर। दर पर दुर्जन वसे, इकट्ठे बैठे हैं, रोज मिलते हैं। है दुर्जन, दुर्बुद्धि वाला है, लाख कोस है दूर। उसको ऐसे समझो लाख कोस दूर बैठे, दुर्बुद्धि वाला है। लेकिन जो श्रद्धालु विश्वासी है बोलता है गुरु तुम कहाँ भी है। गुरु माना गुरु का ज्ञान। इसलिए एक दिन दादा भगवान ने बोला तुम गुरु से कितना भी दूर रहना, कितना भी गुरु दूर होवे, लेकिन गुरु के ज्ञान से दूर मत होना। गुरु का ज्ञान माना अभी वाणी चलती है तो सामने चेहरा किसका आएगा, गुरु का सामने आ जाता है। याद ऐसे लगता है साक्षात बैठ के बोल रहा है। आंखें बंद करो, ऐसे तो आंखें खोलेगा तो चेहरा जो सामने दिखाई देता है। आंखें बंद करो, सामने चेहरा सामने, माना गुरु सामने हमेशा अंग संग हमारे है ही है। कौन सा पल है जो हमसे अलग हो सकता है, जुदा हो सकता है। श्रद्धा वाले के साथ हमेशा गुरु साथ है। और सच्चा गुरु फिर हमारे अंदर वाले गुरु को जागृत करता है। अभी गुरु तेरे साथ है, तू जहां जहां भी होगा तेरा निश्चय साथ होगा, गुरु तेरे साथ होगा, सदा बसत हम साथ, कभी अलग हो नहीं सकता है। और गुरु ने पहले ही बता दिया जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। लेकिन नहीं मैं ये बॉडी हूँ, शरीर हूँ, नहीं तुम ये बॉडी शरीर। बॉडी में शरीर में रहेगा तो लाख कोस दूर हो जाएगा। फिर याद भी करेगा, रोएगा भी, ये भी करेगा, कब मिलेंगे, दर्शन होगा, ये होगा, वो होगा। थोड़े टाइम के लिए बराबर खुशी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, फिर खाली। लेकिन जिसने अंदर में बसा लिया सदा ही भरपूर रहता है, हमेशा उसको बोलते अंदर लगता है, महसूस होता है, फील होता है तो गुरु मेरे साथ हमेशा है ही है। मैं कभी लोनली नहीं हो सकता हूँ, अकेला नहीं हो सकता हूँ। ऐसे नहीं आई एम लोनली, मैं अभी अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो मेरे को लगता है ज़रूर तुम्हारे अंदर में प्रेम की कमी है। जब कोई अकेला होता है ना, मेरे को लगता है इसके अंदर प्रेम की कमी है। तो प्रेम के बाजार में आओ तो हम चाहते भी हैं, अभी बहुत चाहते हैं भाई अकेला बैठे, बैठने नहीं देते। जिस शहर में जाओ कहाँ कहाँ से आके बैठ जाते हैं। प्रेम है, प्यार वाले हैं, नहीं छोड़ेंगे। और जिसने प्यार नहीं किया है वो बेचारे अकेले रह जाते हैं। तभी कभी ने बोला हद हद चलिया हर कोई, बेहद चलिया न कोई। बेहद के बाजार में खरा कबीरा रो। बेहद में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, प्यार का सागर बन जाओ, जाके सबको प्रेम में न लाओ। पहले प्रेम का फाउंटेन होगा, पर पूरा हृदय फुल हो जाएगा, फिर ओवरफ्लो। जाते हैं ना अभी, जब बारिश होगी ना तो सब जाएगा खंडाला लोना वाला, और कई तो कनाडा में जाते हैं नायगरा फॉल देखने के लिए। पानी सर ऊपर से बहता है, बोलता है अरे क्या सीन है, लाख रुपया खर्चा करके आओ। जब तुम्हारे अंदर से प्रेम का झरना ऐसे बहेगा, सबको प्रेम में नहलाएंगे, तो ये सारी दुनिया तुम्हारा दीदार करने के लिए आएगी। इसके लिए गुरु के पीछे आते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण होता है। कृष्ण का दूसरा नाम है आकर्षण, गुरु का दूसरा नाम होता है आकर्षण। खींच होती है, बस दर्शन करें,
क्योंकि उसी से भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। गुरु के दर्शन से, गुरु के सामने बैठने से, गुरु के साथ बैठने से ही हृदय में अंदर शीतलता, पवित्रता आ जाती है। चलो तुम भी सब आज पवित्र शीतल बन जाओ कि तुम्हारे भी दीदार से सबको ऐसी ठंडक आ जाए। आज जागने का दिन है, रविवार का दिन भी है। सूरज पुत्र बन के रहो, शेर बन के रहो, सत्य में रहो, अपने स्वरूप में जागते रहो। अभी तुम्हारे पास कभी दुख नहीं आएगा, सब पर्दे हट जाएंगे। अभी जहाँ देखेंगे मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ये मंत्र पक्का करना, कोई कर्म नहीं बनेगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, कभी बीमारी नहीं आएगी, बुरापन नहीं। मौत को भी जवाब है जिसका बहुत डर लगता है, नो डेथ फॉर यू। मौत बना ही नहीं है, होता ही नहीं है, चेंज है। अगर है कोई वासना इच्छा तो फिर नया कपड़ा पहन के आएगा, नहीं तो परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा। तो अभी जो एक बन के बैठा है परमात्मा से, सत्य में बैठा है, जीवन मुक्ति का हर एक दिन आनंद लियो, मजा लियो, मौज लियो, झूमो, नाचो, खुश रहो, आबाद रहो।